नमस्कार दोस्तों, सीजी टेट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो सभी को मालूम चल जाएगा, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप उन बातों का ध्यान रखें जो ध्यान रखने लायक है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम हुए। कल सीजीपीएससी का वार्डन का एग्जाम हुआ और उसमें कई बच्चों ने गलती की, एग्जाम ही नहीं दिला पाए। ठीक। अभी हाल फिलहाल में नियम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं, संशोधन हुए हैं। उन सब को आपको फॉलो करते हुए जाना है। आप लोग इसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? हालांकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जरूर हुआ है, कहीं जगह बच्चों के साथ नाइंसाफी भी हो रही है, अन्याय भी हो रहा है, लेकिन जो बातें मेंशन की गई हैं उसको आप ध्यान में रखें। तो पहली बात, अभी देखो, ये परीक्षा 1 फरवरी को होना है। ये 9:30 से 12:15 बजे तक का एग्ज़ाम है। प्रथम पाली 1 से 5वीं तक का, उसका जो 6वीं से 8वीं तक के लिए है वो 3 से 5:45 को है। तो बीच में 2 घंटे का गैप रहेगा, जो जो रेस्पेक्टिवली जो भरे होंगे फॉर्म, है ना। अब ध्यान रखें, आप सबसे पहला चीज क्या करिए। हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, तो मेरी बातों को सुनते चलें। टाइम पर पहुंचे, और कहीं ऐसे जगह सेंटर दे दिया जिस लोकेशन पे आप कभी गए नहीं है, अगर हो सके तो किसी से कॉल में पूछ लीजिए, या एक दिन पहले जा सकते हो। कभी कभार, हर बार गूगल मैप सही जगह नहीं लोकेशन आपको पहुंचाता है। ठीक है, तो ये देखो, कृपया प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लें और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम के प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि परीक्षा केंद्र में जमा हो जाएगी। तो हम लोग अलग अलग एक पेज में एक रखें, ताकि एक कॉपी जमा हो तो हमारे पास अपना कॉपी रहे। क्योंकि जब आप ये तो खैर सीजी टेट का एग्जाम हो गया, लेकिन क्या होता है बाकी एग्जाम में भी आप इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब हम डीवी के लिए जाते हैं, हमारा जॉब लग जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाते हैं, तो एडमिट कार्ड मांगता है वहां पर। ठीक है तो उसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपना एक कोई भी ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाएं, एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाएं। ठीक है, और फोटो साथ में से एकदम कंपलसरी नहीं होता। फोटो अगर आपके एडमिट कार्ड में ठीक ठाक नहीं है तभी बस आवश्यकता होती है, अदरवाइज व्यापम के एग्जाम में विदाउट फोटो चल जाता है, लेकिन आप फोटो रख लेना है। ठीक है, फोटो हमेशा रखना। फोटो, आधार कार्ड, ये सब तो हमेशा परमानेंट आपके पास होना ही चाहिए। और परीक्षार्थी परीक्षा के दिन कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना है। ठीक है, पहुंच जाइएगा, भले वहां जाके पढ़ते रहें, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट पहुंच जाए टाइम पे। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, यानी कि ये डेड लिमिट है। ठीक है, डेडलाइन है, इससे पहले आपको पहुंच ही जाना है। लेकिन एकदम 30 मिनट है तो हीरो टाइप से उसी टाइम जाएंगे, ऐसा नहीं है। और मेन चीज जिसको बारे में बताना था, हल्के रंग के आदि भाव वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाएं। हल्के रंग के आदि, और ये सब चीज बता दिया, क्या नहीं पहनना आपको, काला, गहरा नीला, गहरा, सिंपल सा सफेद कपड़ा पहन के चले जाओ, हल्का पिंक, हल्का सफेद, वैसा पहन लीजिए। ठीक है, और बॉयज बॉयज भाई ऐसे कर सकते हो, अंदर इनर वगैरह भी पहने। अगर कुछ लगता है डाउटफुल कि भाई कपड़े ही नहीं है तो दिक्कत है। ठीक, केवल साधारण स्वेटर बिना पॉकेट की अनुमति होगी, है ना। और हालांकि घड़ी के बारे में देखो सर, पिछले बार भी एग्जाम में शिकायत है, मैं खुद गया था, कि नॉर्मल घड़ी आप पहन सकते हैं बुलाता है, लेकिन वहां उतरवा ही दिया जा रहा है। और एग्जाम हॉल में भी घड़ी है ही नहीं, सेंटर में है घड़ी नहीं है, वो भी एक दिक्कत है। फुटवेयर के रूप में जूता पहनना ही नहीं है, चप्पल ही पहनना है आपको। चप्पल कंपलसरी पहन के आप जाइएगा। कोई भी आभूषण नहीं पहनेंगे आप, कान में, गले में आभूषण नहीं पहनना है, सबको उतारना है। ठीक है, तो ये सब है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो नहीं रखना है, वैसे तो नहीं रखोगे। और ये सब बातों का आपको ध्यान में रखना है। कोई धार्मिक सांस्कृतिक पोशाक वाले हैं, जैसे कोई बुर्का पहना है या कोई और ऐसा, तो वो पहले, थोड़ा और पहले जाएं, ताकि अच्छे से हो पाए। अभी देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी आपको क्या करना है। लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखना है। कोई भी नया चीज पढ़ने की कोशिश ना करें, एमसीक्यूज करें। और मैं, मनीष सर, दीपक सर, सब मिल के आपके लिए एमसीक्यू का बढ़िया एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर आए। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में है, आप उसको देखिएगा। और मैं बताना चाहूंगा टेस्ट सीरीज, यहाँ पर बाजू में डिटेल दिख रहा होगा, टेस्ट सीरीज बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है, ओनली 149 रुपीज। ये जरूर दिलाएं। इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है, तो दोनों का एक साथ कवर हो जाएगा, चाहे पहले से 5वीं तक का हो या 6वीं से 8वीं तक का हो, सब कवर हो जाएगा। तो लास्ट टाइम में एमसीक्यूज पढ़े, हम अपने यूट्यूब चैनल में भी उसको डालेंगे, तो उसको देख के जाइएगा। और इसके अलावा और क्या करना चाहिए कि आपका एग्जाम निकले, वो मैं मनीष सर को हैंड ओवर करूंगा। सर देखो, लास्ट टाइम में हर कोई पैनिक सिचुएशन में आ जाता है और हमेशा गिव अप करने का थॉट रखता है। तो ऐसा ये गिव अप करने वाला काम मत कीजिएगा, है ना। 2-3 चीजें ऐसी है जिसको आपको ध्यान रखना है। देखो, किसी से मैथ्स बनता होगा, किसी से नहीं बनता होगा। तो मैथ्स को लेकर के आप 30 नंबर यहाँ पे मैथ्स है, इसको लेकर के एकदम पैनिक सिचुएशन में आप लोग को नहीं आना है भाई। किसी से नहीं बन रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल सा बेसिक सा प्लस माइनस डिवीजन ये वाला रहेगा। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको आप देख करके तुरंत बना सकते हो, है ना। पूरा 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन नहीं भी बनाना है आपको, केवल 15 नंबर, चलो उतना भी कम हो, 10 नंबर तो बन ही जाएगा ना आराम से।
ठीक है, एकदम आपको 150 में 150 लेके नहीं आना है, कट ऑफ को बस पार करना है। मतलब उसका क्राइटेरिया रहेगा 75 नंबर, 80 नंबर, जनरल के लिए 90 नंबर, ऐसा कुछ रहता है ना। तो वो क्राइटेरिया को बस आपको पार करना है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। और पहले जा करके एकदम एग्जाम हॉल में पहले ही मैथ्स को नहीं पकड़ लेना है, ठीक है। ये 2-4 चीजें ध्यान रखनी है आपको, जाते ही एग्जाम हॉल में कभी भी मैथ्स से शुरुआत मत करना, ठीक। दूसरा चीज यहां पे देखना, हिंदी के सवाल, हिंदी के सवाल जो आप जानते हो पढ़ते हो वही आएगा लगभग। इसमें पेडागोजी हिंदी का आ सकता है 5 से 7 नंबर का, बाकी आपका 20 से 23 नंबर तक लगभग आपका सामान्य हिंदी पूछा जाता है, जो जनरली बन जाता है ना। तो यहां से आप स्टार्ट कीजिए। फिर यहां पे देखना साइंस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं, ठीक है। एकदम ये स्टैंडर्ड लेवल वाला वैसा साइंस नहीं देगा, जनरल साइंस सामान्य, जैसे बीमारी हो गया, विटामिन हो गई, है ना, कौन किसका मात्रक है, ठीक, किसकी खोज किसने की, ये वाला सेक्शन आप देख करके जाओ, वहां से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे भी आप आराम से गिरे से गिरे हालत में 20 से 25 क्वेश्चन, यहां से 20 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, ठीक है। मैथ्स में भी आप आराम से करोगे तो 15 से 20 नंबर तो यहां से भी बन जाएगा। तो कट ऑफ पार करना कोई आसान नहीं है, ये नहीं समझेगा, एकदम एकदम आसान है। आसान भाषा में इसको मैं बताऊं तो आपको हर वो पर्टिकुलर चीज को देखना है, टाइम कम रहता है, लेकिन सरसरी निगाह में हर सेक्शन को देखोगे। ऐसा नहीं कि खाली मैथ्स बनाने चक्कर में आप हिंदी को छोड़ रहे हो, या साइंस बनाने के चक्कर में मैथ्स नहीं बना रहे हो, इसके हर वो पहलू को देखना है, ठीक है। कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चन रहेगा जो आप जानते हो, बाद में घर में आकर के देखोगे कि हाँ ये मेरे को आता था, मेरे से नहीं बना, ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी अभी ये 1 हफ्ता आपको इसी में हम लोग आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। योगेंद्र सर हो गए, मैं हो गया, दीपक सर हो गए, है ना। तो तीनों चारों मिल करके कम से कम हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे, रोज यहाँ पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि वो पैनिक सिचुएशन में आप अपने आप को संतुलित रखिएगा, है ना। मेरे से नहीं बनेगा, अगले बार में मैं देखूंगा, अभी गिव अप कर देता हूं, ऐसा ये मौका मत लाओ, ठीक है। पता नहीं फिर आगे आप दोगे, फिर वहां पे क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसी रहेगी। तो जो है वो एक ही बार है ना। इसी बार अपना अपना सर्वश्रेष्ठ दो, अपना बेस्ट दो। और क्लासेस आप यहाँ पे डेली देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस लाया जा रहा है, तो वहां से आप अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप कर सकते हैं, थ्योरी को और थोड़ा क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। यही जानकारी आपको देनी थी। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप, पहले से ही रख लो डाउनलोड करके, पता चला उसी दिन आप जा रहे हो और सुबह डाउनलोड कर रहे हो, है ना। सर्वर भी काम नहीं करता ठीक से, तो बकायदा जाके एक बार प्रिंट ले लो, है ना। चलो, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।